शर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। ओए पहुंच गया पंडित। हाँ, कभी तो पीछा छोड़ दिया कर। मैं तो पीछा छोड़ दूं, पर वो ठाकुर पीछा छोड़े तब ना। चाची ने देख लिया तो लोटे से भी जाएगा। जल्दी कर। शर्म की बात है। भज गोविंदम भज गो। इतना तो ठाकुर ही गटक जाएंगे। मेरा भाग ले अपना भाग भी ले ले। शर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम। ओए तेरा ठाकुर दूध पीकर तगड़ा वगड़ा हुआ या नहीं? मुस्तंड हो रहा है। शर्म की बात है। भज गोविंदम। ओए पंडित, ठाकुर कुछ काम वाम भी करता है या नहीं? सभी काम ठाकुर ही करते हैं, तभी तो बेफिक्रा होकर चक्कर काटता रहता हूँ। शर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम। धन्ने के चाचा, कालू और लाली के ब्याह की बात धन्ने को बताई है नहीं? फिर बखड़ जंतर बता दूंगा। चलो धन्ने, खेत पर चले। चलो। लो, आज से दूध भी सूखने लगा। ये है बहू के पाँव का प्रताप। कलेक्शन। हे पंडित, टके गिनवाता है पूरे और देता है चरणामत। उलट छोटा उलट। क्यों पोल का ढोल ढमढमाता है? खरी मजूरी चोखा काम। अब की खेती अच्छी है धन्ना, अनाज की कमी नहीं होगी। चाचा, इस बंजर को भी थोड़ा जोत बो दे, अनाज दुगना हो जाएगा। मरना है क्या? क्यों चाचा? बखड़ जंतर है। पीढ़ियों से बड़े बूढ़े इस बंजर को खेत बनाने के लिए अपने लहू पसीने से सींच दिया है। न जाने कितने हल फावड़े तोड़कर और कई बार कुआं सुखाकर प्रलोभ को भी सिधार गए, पर ये खेत नहीं बन सका धन्ना। ये तो सोचा ही नहीं। सोचना भी नहीं, बखड़ जंतर हो जाएगा। इसमें कभी किसी से खेती हो ही नहीं सकती। चल। खैर ये तो चलता ही रहेगा। ये देख, तेरे लिए क्या लाया हूँ? चुप, कंगन, काजल, बिंदी। बस। चाची ने देख लिया तो खोपड़ी चूर चूर कर देगी। नहीं, तेरे लिए खोपड़ी फुड़वाना भी मंजूर है। चल। अरे जाना मत बन, अभी ये सब अपने पास रखे। तो फिर ऐसा करता हूँ, ये चोटी मैं बांध लेता हूँ, ये बिंदिया और काजल मैं लगा लेता हूँ। कैसा रहेगा? घाटे में नहीं रहेगा। रासलीला में जब गोपियों का पाठ लड़के करते हैं तो न जाने उन पर कितनी लड़कियां मर जाती हैं। हाँ। चंद कहीं की लली। अरे झूठा, कोई देख लेगा। अरे क्या कर रहा हूँ? छोड़ चाची। चोरी लाली इतनी बड़ी बचेड़ी हो गई पर नरक बुद्धि नहीं गई। घोड़े पे करके क्या कर रही थी? चाची हाँ, कबूतर उड़ा रही थी। कबूतर चाची कबूतर उड़ा रही थी। कबूतर अरे मुझे बनाती है। मैं भी अपने दिनों में तेरे चाचा के साथ ये खेल बहुत खेल चुकी हूँ। यूँ क्यों नहीं कहती कि वो कबूतर सामू था जिससे चोंच लड़ा रही थी? मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया कि तेरे साथ कालू के ब्याह का वचन दे दिया है और तू सामू से मिलकर मेरी छाती पे मुंह कर रही है। मार आकर तुम चुप कर मना मार के मैं तेरा कुत्ता बना दूं। कमीनी। चाची जवान हाथ खाना ठीक नहीं करती। अरे चाची को उपदेश देने के पहले लाली को क्यों नहीं समझाती बहू कि सामू के साथ भीगा मस्ती करना छोड़ दे। अरे बचपन की बात और थी, अब देखना कंधा छू रही है। ये हाथ पीले करने वाली हूँ कालू के साथ। चाची अब लाली नन्ही मुन्नी नहीं, फिर मन का मेल भी तो। लो सुन लो सियानी की बात है। अरे ब्याह के पहले तेरा और धन्ना का मन मेल हुआ था
तू आज इस घराने में नया चलन चलाने आई है? कुलच्छनी घूम रही है क्या? ले जा ये रोटियां, ले आ प्लेट पर। और हाँ, कालू से कहना ढेर भर पेड़े लेता है ताजा खोआ के, तनी न मारे। हाँ ए कालू कल मिठाई वाले, पेड़ भर पेड़े ताजा खोआ के, गर्मा गर्म। हाँ, डंडी मत मारना, चाची ने कहा है घर पर दे आना। चाची तेरे की सब गुड़ गोबर कर दिया। लाली, ओ लाली, 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 ओ मेरी लाली, अरे सुन तो सही, ओ मेरी लाली। लाली क्या है? तुझे पान की लाली कहूँ, मेहंदी की लाली कहूँ या गुलाब की? अरे कालू के जीवन में ये लाली कब रचेगी ये तो बता दे। बता दूं, रचा दूं लाली? इसके लिए तो तरस रहा हूँ। अरे अपने होने वाले पति को मारती है। पति को मारना पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। परीक्षा लिए बिना पति बनाना भी लड़की के लिए अच्छा नहीं। तो कर ली परीक्षा, ले मुंह मीठा कर ले। मेरा मुंह कड़वा नहीं है। अरे तेरी ऐसी कड़वाहट पर तो कालू मरता है मतवाली। जल्दी मर, मैं लकड़ियां ले आती हूँ तुझे फूकने के लिए। अरे बेदर्दी, तेरी आंखों में क्या कमाग है? ले मुंह खोल और कर ले बोहनी। आके करती हूँ बोहनी, ठहर जा। पक्का? पक्का। भैया, भैया, लाली भैया, क्या? भैया, कालू मेरे पीछे पड़ा है, ऐसी ऐसी बातें करता है जैसे जैसे क्या? जैसे मैं उसकी होने वाली। अच्छा, कहाँ है? वहाँ खड़ा मेरा रास्ता देख रहा है। हाँ, मैं उसे रास्ता दिखाता हूँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? ओए कालू, तूने लाली को छेड़ा? मैंने अपने होने वाली बहू को छेड़ा। बहू के बच्चे? अरे पटाने में पिटाई हो गई मेरी। किसने मारा रे? अरे धन्ना ने। धन्ना ने? हाँ। आज ही आर पार किए देखो, आने दे धन्ना को। मर गया। धन्ना, तूने कालू को मारा? एक ही झापट दिया चाची। एक चाया था, हाथ क्यों उठाया? लाली को छेड़ा। छेड़े चाहे पाँव पड़े, वो लाली का होने वाला दूल्हा है, उसे मारने वाला तू कौन? लाली का भाई। तो मैं भी लाली की चाची हूँ धन्ना। सुन ले, मैंने लाली का ब्याह कालू के साथ पक्का कर दिया है। लाली का ब्याह सबकी सलाह से होगा। बराबर, इसमें बगैर जंतर नहीं चलेगा। तुम चुप रहो जी, हुक्का गुड़गुड़ाओ, मुझे किसी की सलाह वाला नहीं चाहिए। वचन दे दिया तो दे दिया। चाची, तुम मेरी और लाली की माँ ही है। लाली के सुख के लिए ये वचन तोड़ दे। क्या कहा? वचन तोड़ दूं? हाय राम, न जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो मेरी कोख में आग लग गई। इस जन्म में वचन तोड़ दूं तो अगले जन्म में क्या भोगना पड़े कौन जाने राम। कालू और लाली का ब्याह बस एक साथ है मेरी। ये साध नहीं, श्राद्ध है चाची। लाली के सुख का श्राद्ध। मुंह बंद कर धन्ना। धन्ने की चाची। तुम चुप रहो जी, हुक्का गुड़गुड़ाओ। बोल धन्ना, लाली का हाथ कालू के हाथ में देने को तैयार है या नहीं? मेरे लिए लाली का सुख ही सब कुछ है। तो हो जा तैयार दुख भोगने को। आज का आज ही बंटवारा कर दूंगी। आज का आज ही बंटवारा। फिर देखती हूँ किसके बल पे बंदरिया नाचती है, कौन तेरे पीछे क्या लुटाता है, कैसे लाली का ब्याह होता है। उठा जी, तुम पंचों को बुला कर लाओ, मैं पंडित को बुला कर लाती हूँ। हाँ
मजूरी चोखा काम। बस पूनम के पूनम 7.25 सेर आटा, 5.25 सेर चावल, 3.25 सेर घी और 1.25 नगद। बाकी दूध दही गुड़ तरकारी अपनी इच्छा से। धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम। पंडित जी पर बहू की गोद तो हाँ हाँ 4-6 महीने नहीं बहू के पाँव भारी देखेगी। धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम। आओ आओ धन्य की चाची आओ। धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम। आज ठाकुर कुछ अधिक प्रसन्न देखते हैं जो तेरे हाथ से। आज मैं धन्य से बंटवारा करने जा रही हूँ। बंटवारा? हाँ बंटवारा, इसलिए कि लाली का ब्याह कालू से करने के लिए धन्ना लाचा। बंटवारा? हाँ बंटवारा, इसलिए कि लाली का ब्याह कालू से करने के लिए धन्ना लाचार हो जाए। पंचों को बुलवाया है, पर मेरी ओर से तो तुम ही सब कुछ हो। ऐसा पैकरा दो कि धन्य को बंजर छोड़कर बित्ता भर भी न मिले। अरे धन्य की चाची, खरी मजूरी चोखा काम। पर धन्य को बंजर ही मिले। हाँ पंच अच्छी तरह से समझ गए हैं किस किस रोड़े में कौन कौन सा भाग है। अब पंच जिसे कहे उसे पहले बुलाया जाए। पहले बड़े का अधिकार है, इसलिए घसीटा राम जी को बुलाया। ठीक, आओ घसीटा राम जी, उठाओ रोड़े। आया जी। तुम चुप बैठो जी, हुक्का गुड़गुड़ाओ। अभी अभी तो कह रहे थे सिर चकरा रहा है, दीवार से टकराते टकराते बचे और चल पड़े रोड़ा उठाने। लो इसे कस के बांध लो, रोड़ा मैं उठा लेती हूँ। हाँ घसीटा जी को कोई आपत्ति न हो तो उनकी धर्मपत्नी रोड़े उठा सकती है। पंच कहे तो हाँ, बेरोक टोक उठा सकती है। ठहरो ठहरो ठहरो। आ भाई धन्य, तू भी देख ले अच्छी तरह। आ उठाओ। लो जी बंटवारा हो गया। अब सुनो किसके भाग में क्या मिला। उपजाऊ खेत के साथ रंका और बंका बैलों की जोड़ी घसीटा राम के भाग में। खन्ना के भाग में पंजर और हीरा मोती बैलों की जोड़ी। एक घर 2 गाय घसीटा राम, एक घर 1 पोटरी धन्ना। बाकी सब कुछ आधा आधा। ले भाई धन्ना, हम उठा दे। त्रिलोचन पंडित, पीछे की बात आगे से ही पत्थर पर कैसे लिख रखी थी? काल ज्ञानी दिखे। अरे त्रिलोचन पंडित की ज्योतिष विद्या तीसरी आंख है, होने वाली बात को पहले ही देख लेती है। धन्ना के भाग में बंजर ही लिखा था। धर्म की बात है। भज गोविंदम। पंचों के सामने मैं अपनी ओर से धन्ना को एक गाय देता हूँ। हाँ हाँ दे दो और भी जो कुछ लुटाना हो लुटा दो। और आप जाकर गंगा घाट में दान दक्षिणा मांगो, भीख मांगो भीख, और भीख मांगकर पेट भरो। बड़े आए राजा हरिश्चंद्र। हाँ धर्म की बात है। भज गोविंदम। ए जी सुनो तो, बंजर उधर नहीं इधर है। ओए ओए ओए, ये तो भूल ही गया, सोचा ही नहीं। आओ। ला। इस बंजर में क्या होगा, कैसे होगा? बावली, जोतेंगे बोएंगे तो सब होगा। लोग कहते हैं ये बंजर कभी खेत नहीं बन सकता। सीढ़ियों
से बड़े बूढ़े इस बंजर को खेत बनाने के लिए अपने लहू पसीने से सींचते आए। न जाने कितने हल्फावड़े तोड़कर और कई बार कुआं सुखाकर लोग को भी सिधार गए, पर ये खेत नहीं बन सका। धन्य मैं चाचा से कहता हूँ उपजाऊ खेत में ज्यादा हमें दे दे। कैसे कह सकते हो? जब बंटवारा हो गया, दुनिया के सामने अंगूठा दे दिया। ओए, ये तो सोचा ही नहीं। फावड़ा टूट गया। हाँ, फावड़े से काम नहीं चलेगा भैया। तुम और भाभी रोटी खाओ, मैं हल चलाती हूँ। ये लो। तू क्या हाल चलाएगी? बच्ची है। बच्ची हूँ पर किसान की। लो। तू मन कच्चा मत कर कालू, तेरी बुआ का निशाना पक्का होता है। ये बंटवारा धन्ने को दाने दाने के लिए तरसाएगा और वो नाक रगड़ कर लाली का हाथ तेरे हाथ में दे के रहेगी। तब तक मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। देखो, किसान की बच्ची टूट गया ना हाल। भैया मैं क्या करूँ? ये पत्थर रहने दो, कल पहले पूर्वज चलाएंगे फिर हल चलेगा। हाँ, आज हीरा मोती को खिलाफ लाकर तैयार कर। चल। क्या हो तुझे? पता नहीं रे। पता नहीं रे। मोती, क्या हो तुझे? ये घास क्या? मोती, मोती, भैया क्या हुआ मोती? मोती चल बसा लाली, मोती चल बसा। मर गया। अरे मोती मर गया तो तुम्हें किस बात का दुख है? बंटवारे के बाद कोई मरेगा जी, हमें इससे क्या? तुम चुप बैठो जी और हुक्का गुड़गुड़ाओ ऐसे। हीरा मोती दोनों मेरे दो हाथ थे, आज एक हाथ टूट गया। ये सब दुख मेरे ही कारण तेरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा अपने कलेजे पर पत्थर रख ले और मुझे भूल कर कालू से शादी। क्षमा, कल शहर जा रहा है ना?
की पड़ी हुई है। जा देना मेरे लिए। ऐसे कभी न सोचना। बताओ तो उस कन्या का नाम क्या है जिसे तुम चाहते हो? प्रेमलता। और तुम्हारा? प्रेमचंद। सोने में सुहागा। जैसे डाली से लता लिपटती है वैसे ही वो कन्या तुम्हारे गले से लिपट कर रहेगी। पर मोहिनी मंत्र का जाप करना पड़ेगा। जाप के लिए कुछ खड़ी मजूरी, चोखा काम। पर पंडित जी, शुभ प्रेम में शंका नहीं बेटे। विश्वासम फलदायकम। 4-6 महीने के अंदर ही दूल्हे के माथे पर मोहर बंधेगा। धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। अरे प्रेमचंद, तुम पंडित जी का काम था कोई धंधा का? अच्छा अच्छा। पंडित, ओए पंडित, पंडित, ओए पंडित। हाँ हाँ, भीतर क्या कर रहा है? स्नान करा रहा हूँ ठाकुर को। वो क्यों मारना चाहता है ठंडी में ठाकुर को? सर्दी बैठ गई तो रोता फिरेगा। वो हंसता क्यों है? बाहर तो आ। रोग लगा रहा हूँ ठाकुर को, फिर आता हूँ। अरे दूध लाया हूँ ठाकुर के लिए, ले ला, ले। छी 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 छी। गंवार का गंवार, जूतियाँ पहन के ठाकुर के घर में। ये तो भूल गया। ले, उतार। अब बता ठाकुर को। फिर वही जात वाली बात। बता दिया ना, अब भोजन कर रहे हैं छिपे छिपे। हाँ भाई धन्य, सबके सामने नहीं खाते। लाज लगती है। नजर लगती है नजर। ओए पंडित, अब तो तेरा ठाकुर तो नहीं लगता है। चल, तो बातें ही कर लेने दे। होता तो है ना? सबके साथ नहीं, और भोजन के बाद तो किसी से नहीं बोलते। झट लंबी तान के सो जाते। मैं ठाकुर को शयन करा दूं। ओए पंडित, तू भी लंबी चौड़ी हंसता ही रहेगा या दिखाएगा भी अपने ठाकुर को? अभी नहीं, सांझ को आ जाइयो। फिर ठाकुर ने लंबी तान ली तो? नहीं, तू नहीं आएगा तब तक मैं ठाकुर को शयन नहीं कराऊंगा। जा, धर्म की बात है। मुझे सच ही कहती है, मेरे पाँव कुलच्छनी है। देखो, ओए, तेरे पाँव न टेढ़े न भद्दे न चपटे, सीधे सीधे गोरे चट्टे सुंदर है भगवान। दूसरे पाँव भी है। तुम्हारा नाम तो भोले राम जी रखना था। क्यों? पाँव की बनावट नहीं, लक्षण देखते हैं। ओए, लक्षण वक्षण ना मैं जानता ना मानता। तो देखते हो, वो तो मानते हो ना। मेरे आते ही बंटवारा हो गया। मोती मर गया। बंटवारे में मिली थी तो
बंजर धरती। भैया पूरा दिन बीत गया, कट्टे भर सिंचाई भी नहीं हो पाई। सारा पानी गड्ढे में बैठा ना जाने कौन पी जाता है। सभी काम ठाकुर ही करते हैं, तभी तो बेफिक्रा होकर चक्कर काटता रहता हूँ। तुम दोनों जाकर रोटी वोटी बनाओ, मैं पंडित का ठाकुर देखकर आता हूँ। डींग हाँकता रहता है ना, तो उसका सारा काम ठाकुर ही करता है। वो तो डींग हाँकेगा ही, उससे कहाँ पसीना बहाना पड़ता है। पर आई अंटी में हाथ मांग मांग के पेट भरना। वो देखने में अपना क्या जाता है भगवान, ठाकुर अपने काम का होगा तो मांग लाऊंगा। ठाकुर पंडित मेरा रास्ता देख रहे हो। चल ओए पंडित। गोविंदम 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 गोविंदम। धन्ना ये क्या? अरे जूतियां लेके ठाकुर के घर में। ओए पंडित, तेरा एक मुंह है या दो? तूने ही तो कहा था जूतियां पहन कर यहाँ नहीं आना। पर हाथ में लाने को किसने कहा था? धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। ये तो सोचा ही नहीं। भज गोविंदम भज गोविंदम। भूल ही गया। भज गोविंदम। पंडित हाँ दिखाता है ठाकुर कहाँ है? यही तो है। पत्थर ठाकुर? यही तो जादू है ठाकुर का। काम करना हुआ तो बन गए द्वारकानाथ, नहीं तो पत्थर। क्या? ओए ठाकुर मेरे साथ चलेगा? अरे कुछ मुंह से तो बोल, मेरा काम करेगा। ओए पंडित, द्वारका नाथ तो अंगूठा दिखाता है। हाँ? अरे वो तो दिखाए नहीं तो जिसका मन चाहे वही ले जाए काम कराने को। बड़े टेढ़े हैं ठाकुर, यूं ही काम नहीं करते, पहले इनका काम करना पड़ता है। हाँ, स्नान कराना, भोग लगाना, शयन कराना, पटा पटा के रखना पड़ता है ठाकुर को। धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम। सब करूंगा पंडित, तू तो जानता है धरती बंजर, मैं अकेला, बैल एक, फिर भी एड़ी चोटी का पसीना एक करने में पीछे नहीं हटता। पर लाली का बोझा मेरे सर पर है, उसके हाथ जल्दी से पीले कर दो, इसलिए एक साथी चाहिए। तो मुझे अपना ठाकुर दे दे। ओए अटक कहाँ गया पंडित? कोई खटका हो तो मोल तोल कर ले मेरी गाय से। गाय से? हाँ, मेरी गाय ले ले और अपना ठाकुर दे दे। पर भाई धन्ना कैसे दे दूं? ये मेरी पूजा के ठाकुर हैं, तेरे साथ पटेगा नहीं। कोई पटा लूंगा, दे दो। अच्छा कल ले जाइयो। अच्छा। पर हाँ गाय लेता आऊंगा। धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम। खरी मजूरी चोखा काम, उस सपाट बुद्धि चाट से गला छुड़ा त्रिलोचन। मर गया आधम का धन्ना। अरे बाप रे। पंडित धन्ना आया। दिन दहाड़े सोता है क्या? आया धन्ने आया। पंडित आ गए। लाया है तो बांध दे। अच्छा बांध दिया, ले। अब ला ठाकुर। धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। ठाकुर तकड़ा दिखता है पंडित। तेरा काम कराने के लिए रात बहुत खिलाया पिलाया है। अच्छा
ठाकुर का, इनका काम बराबर करना। ठाकुर, ओ ठाकुर, मेरा काम करेगा ना? ठाकुर मनमोहन ऐसे उधर जाट दे देता। ओए भगवान, ए लाली। लो आ गया ठाकुर, मटका भर के पानी ला, ठाकुर को स्नान करना है। तांग झांग मत कर भगवान, पराये पुरुष को घूर घूर कर देखना ठीक नहीं। जाओ पानी लाओ। जान पड़ता है कि पंडित ने गाय हत्याने के लिए भैया पे कोई उल्टा टेढ़ा मंत्र पड़ा है। हाँ, भोले राम को कौन समझाए, कैसे कहे। ओए ठाकुर, ये है अपना घर, अब यही रहना होगा। पंडित तो मक्खी चूस है, लोटा भर पानी से ही निपटाता होगा। यहाँ तो पूरा मटका है, और फिर कल से तो कुएं बारी छपक छपक कर स्नान करना। हाँ, ये भाई जादूगर, पंडित का काम तो तुझे अकेले करना पड़ता था, यहाँ हम दोनों मिलकर करेंगे। हाँ, ले रोटियां भी आ गई। लो भैया। दे आ। अब खा ले छक के, मैं तेरे बाद ही खाऊंगा। बाद में क्यों भैया, तुम क्यों भूखे रहोगे? खा लो ना, तुम नहीं खाओगे तो भाभी भी नहीं खाएगी, मैं भी नहीं खाऊंगी। तू चल यहाँ से, ठाकुर दूसरे के सामने नहीं खाता, नजर लग जाएगी। चल चल भाग। ओए ओए ओए, मैं तो भूल ही गया कि तू लजीला है। ले खा ले। मान जाओ ठाकुर, खा ले। हट मत कर, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और मेरे साथ घर भर भूखा रहेगा। धन्ना ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई, पानी तक नहीं पिया। अरे वो जाट कौन सा भगत है जो उसके हट करने से ठाकुर खाएंगे? मुझे तो लगता है कि धन्ना अपने साथ साथ घर भर को भूखा मारेगा। किवाड़ तो खोलो भैया, 4 दिन हो गए, रोटी तो खा लो। 4 दिन तो क्या, जन्म भर नहीं खाऊंगा। ठाकुर नहीं खाएगा तो। भाभी, अब क्या करें? क्या बताऊं? कौन समझाए तुम्हारे भैया कि बेकाम पत्थर पर सिर पटक रहे हैं। चल भाभी चाचा के पास, हो सकता है उनकी बात भैया मान ले। चलो। चाचा, भैया तो हट कर बैठे हैं कि ठाकुर नहीं खाएगा तो जन्म भर नहीं खाएंगे। समझाओ ना भैया को। जब से गैया को देखे पंडित के यहाँ से पत्थर ले आए हैं, तब से पानी तक मुंह से नहीं लगाया। जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं, और उस पत्थर से खाने की रट लगाए बैठे हैं। पत्थर से रट नहीं लगाएगा तो करेगा क्या? उस बंजर में अपनी हड्डी चमड़ी जला जलाकर हमारे पुरखे चल भी बसे और खेती नहीं हुई, उसका कुछ तो कारण होगा। मुझे तो लगता है गन्ना की खोपड़ी पर बंजरी के भूत पर चढ़ बैठे हैं। नहीं, बंजर में कोई बखर जंतर नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, कुछ नहीं। उस पत्थर की पूजा तो पंडित भी किया करता था, उसने तो कभी कोई बड़बड़ नहीं की, न कभी अंजल छोड़ा, उल्टे खा खा के धमधुस्सड़ हो गया। बुला लो उस भूत उतारने वाले बेतालनाथ को, अभी पता चल जाएगा। ओए ठाकुर, पंडित को गाय देकर काम कराने के लिए तुझे बोल लिया, तू आएगा नहीं, खाएगा नहीं, तो काम कैसे होगा? तुझे आना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा।